हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सोप और एंड डिटर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोप क्या होता है? सोप के बारे में थोड़ा सा हम लोग उसमें डिस्कस किए थे। जो आपका वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। बस जो आपका होता है सोप, वो उसका फार्मूला बताया गया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद उसको पानी के साथ या बोल सकते हो पानी के साथ रगड़ने पे कम झाग देता है या ज़्यादा झाग देता है, तो उसके बारे में डिस्कस किए थे थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पूरा एक चैप्टर है सोप एंड डिटर्जेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सोप क्या होता है, फिर उसके बाद आयल और फैट क्या होता है, ये इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सोप कितने प्रकार का होता है, डिटर्जेंट कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली हेडिंग आपकी होगी फैट एंड आयल। इसमें हेडिंग डाल दीजिए फैट एंड आयल। फैट एंड आयल क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। तो फैट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फैट में आपको पढ़ना क्या है, जैसे फैट क्या क्या होता है और इसमें क्या कौन कौन से फैट पाए जाते हैं, और आयल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे फैट एंड आयल्स आर, फैट एंड आयल्स आर एस्टर। फैट एंड ऑयल्स आर एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड। एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा उच्च, आप बोल सकते हो। हायर का मतलब क्या है, उच्च, और फैटी मतलब वसा होता है। फैट मतलब वसा होता है, तो आप बोल सकते हो हायर फैटी एसिड का मतलब उच्च वसीय अम्ल। आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो, उच्च वसीय अम्ल, तो हायर फैटी एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फैट एंड ऑयल्स आर एस्टर ऑफ। तो एस्टर का मतलब क्या होता है, RCOR-, ठीक है, ऐसे करके होता है, RCOR- करके होता है। तो ये आपका एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या हो जा रहा है, फैट एंड ऑयल्स आर एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। फिर इसी में आगे आप लोग लिखेंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आर, चाहे आप बोल सकते हो ग्लिसरॉल, या इसी को आर करके आप लिख सकते हो फैटी एसिड, या आप बोल सकते हो इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो आर बी कैन से दैट। आर बी कैन से दैट। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, आर बी कैन से दैट ऑयल्स एंड फैट आर, ऑयल्स एंड फैट आर, ऑयल्स एंड फैट आर फैटी एसिड। आप जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना, उसी तरह यहाँ पे लिखोगे फैटी एसिड। फैटी एसिड ऑफ ग्लिसराइड। ग्लिसरीन होता है ना एक, उसी का ये फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म है। तो ये आपको बोल सकते हो ग्लिसराइड। ग्लिसराइड का ये फॉर्म होता है, ठीक है। आप दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हो, वी कैन से दैट ऑयल एंड फैट्स आर फैटी एसिड ऑफ ग्लिसराइड्स, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब चाहे आप ग्लिसराइड ऑफ हायर फैटी एसिड लिख लीजिए, या इसको ऐसे ही सिंपल में लिख सकते हैं ग्लिसराइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्लिसराइड के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, या आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो फैट एंड ऑयल्स आर एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। ग्लिसरॉल, या यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आर बी कैन से दैट ऑयल्स एंड फैट आर फैटी एसिड ऑफ ग्लिसराइड ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हो, तो दोनों कोई एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद आप क्या लिखोगे, अब इन्हीं को जो ये जितने फैटी एसिड हैं, ठीक है, फैटी एसिड में जैसे आपको बताया गया था एक पामिटिक एसिड एक स्टीयरिक एसिड, तो ये जो फैटी एसिड होते हैं ये सैचुरेटेड भी होते हैं अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे दीज फैटी एसिड आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, संतृप्त बोला जाता है ना, सैचुरेटेड आर अनसैचुरेटेड। जैसे आपको जीओसी में पढ़ाया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का हिंदी होता है संतृप्त और अनसैचुरेटेड का क्या होता है, असंतृप्त। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बताया था, उसमें क्या होता था, सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो सैचुरेटेड में आपको बताया था ना एग्जाम्पल, C2H6 बताया था, या आपको साइक्लोहेक्सेन बताया था। अनसैचुरेटेड में आपको बेंजीन बताया था, C2H4 बताया था और बेंजाइन भी बताया था। बेंजाइन उसी के साथ बोला था डाइन, 1 जूल = 10⁵ डाइन, ठीक है, तो वो भी बताया था आपको। तो डाइन कहीं आप वो मत समझ लीजिएगा कि जो भूत प्रेत वाला डाइन होती है वो मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैचुरेट ये हो गया, दीज फैटी एसिड आर सैचुरेटेड आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, सैचुरेटेड आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग सैचुरेटेड का करके चलते हैं, फिर एक आपका क्या करेंगे अनसैचुरेटेड का। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, या आप इजी करके लिख लीजिए, पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। इन दोनों का स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ। पामिटिक में C15S31COOH और इसका स्टीयरिक एसिड का क्या हो जाएगा, C17S35COOH, ठीक है, ये स्टीयरिक एसिड है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ H की जगह पे हम लोग Na यूज कर दें, तो Na यूज करने पे क्या हो जाएगा, ये आपका सोप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप वो इसको बोलोगे सोडियम स्टीरेट। अगर यहाँ हम लोग इसको H हटा दें तो क्या हो जाएगा, एसिड आप क्या कर रहे हो, निकाल दे रहे हो, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 8 फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, सोडियम स्टीरेट। अगर सोडियम लगाते हैं, अगर कोई और आप लगाते पोटेशियम लगाते तो पोटेशियम स्टीरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम पामिटेट या पोटेशियम पामिटेट हो जाएगा, जो आप लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर हो गया है C15S31COOH, C17S35COOH, ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके स्ट्रक्चर में जो फैटी एसिड है इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, जैसे अगर हम लोग पामिटिक एसिड ग्लिसरॉल यहाँ बात कर रहे हैं ना हम लोग, ग्लिसराइड, ठीक है, तो इसी में हम लोग हाइयर फैटी एसिड को आप ऐड करेंगे जब ग्लिसराइड में, तो वो कुछ बनेगा। अब वो कुछ बनेगा तो वो क्या बनेगा, तो ये आपका हाइयर फैटी एसिड के साथ मिलके बनाएगा। तो ग्लिसराइड को हम लोग इसके साथ या इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा दें तो कुछ ना कुछ आपको बनेगा। वो क्या बनेगा मैं अभी रिएक्शन के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप ग्लिसराइड ले रहे हैं, CH2OH CHOH CH2OH, ये क्या है आपका ग्लिसराइड है, ठीक है। अगर आप इसी में 3 टाइम्स आप क्या ले लें, ये पामिटेट या पामिटिक एसिड ले लीजिए, C15S31COOH, ठीक है। इसको हमने 3 टाइम्स लिया तो ये क्या होगा, यहाँ इस पे निकलेगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा। तीनों ये क्या होंगे, 3 टाइम्स लिए हैं, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो तीनों को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल पामिटेट। यहाँ पे आप CH2
रिएक्शन पहले आप एरो का डायरेक्शन दिखाएंगे, यहाँ बन जाएगा आपका CH2O C15 H31 COOH। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा क्या ऐड हो जाएगा, उसी के साथ ये, रुक जाइए यहाँ पे देखिए, ये इसको आप ऐसे रिवर्स में, इसी चीज़ को हम रिवर्स में कर रहे हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। इसको ऐसे लिख रहे हैं जैसे आपको जब वाटर चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वाटर चैप्टर में आप देखे होंगे वहाँ पे एक बनता था सोडियम स्टीरेट बना था और कैल्शियम स्टीरेट बना था, कैल्शियम स्टीरेट मैग्नीशियम स्टीरेट बनाया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बनेगा, बस यहाँ पे ग्लिसरॉल लगा रहेगा। ग्लिसरॉल लगा रहेगा तो वो ग्लिसरॉल पॉमिटेट हो जाएगा, या अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल स्टीरेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्लिसरॉल ऐड करना है तो ग्लिसरॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, OCO C15 H31, इसी के साथ यहाँ CHO CO C15 H31, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O CO C15 H31। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लिसरॉल के साथ क्या किया, ये पामिटिक एसिड से रिएक्शन करा के ये क्या बन गया है, ग्लिसरॉल पॉमिटेट, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल पॉमिटेट। ग्लिसरॉल पॉमिटेट, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया, उस पर हमने क्या किया, ये पामिटिक एसिड को रिएक्शन करा दिया है। 3 टाइम्स इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, H आपका ये निकलेगा। तो जब ये H निकलेगा, H और OH मिलके यहाँ से H2O निकलेगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा, 3 टाइम्स H2O निकलेगा तो ये जाके स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक आप मान लीजिए यहाँ से एक OH ले लो, ठीक है, और एक H यहाँ से ले लो, तो निकालोगे तो 3 टाइम्स OH यहाँ से निकलेगा और 3 H यहाँ से निकलेगा, तो ये 3 टाइम्स H2O बाहर हो जाएगा। या आप बाद में लिख सकते हो, तो हम लोग मेन प्रोडक्ट लिखेंगे, वो साइड प्रोडक्ट वाला हमको नहीं लिखना है। तो ये मेन प्रोडक्ट आपका ये है, तो इसको हमने ऐसे बनाया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, ये हुआ, मिटा रहे हैं इसको। देखिए इन्हीं तीनों को, जैसे ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर को आप 2-3 फॉर्म में लिख सकते हो, ओलेइक और लिनोलिक, इन्हीं सब फॉर्म में आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आपको बताया गया है तीनों, ये ट्राइग्लिसराइड आपको बताया हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर में, वो आपका क्या हो जाएगा, 3 फॉर्म में जो आपका स्ट्रक्चर बना है उसी को आप बोल सकते हो। जैसे ये C17 H33 COOH। अब इसको क्या नाम बोलते हैं, और एक आपका C15 करके आएगा, या C17 H31 COOH, इसको क्या बोलेंगे, तो सबका अलग अलग नाम है। तो इसका पहले C17 H33 को क्या बोलते हैं, लिनोओलिक एसिड, इसको बोलते हैं ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। और इसको लिनोलिक, ठीक है, इसको बोलते हैं लिनोनिक, यहाँ देखिए लिनोलिक एसिड। ठीक है,
ये क्या कहलाते हैं, अभी वो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, पॉम्टिक एसिड और वो स्टेरिक एसिड था, तो वो क्या थे, सैचुरेटेड थे। ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ये दोनों एसिड जो हैं ये अनसैचुरेटेड हैं या असंतृप्त बोल सकते हो, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड आपके हैं। तो इन दोनों का नाम नोट कर लिए हैं, आप नोट कर लिए हो। आगे फिर इसके बाद डिस्कस हम लोग करते हैं, इसी में ही आगे पार्ट है आपका। जैसे जो तीनों पार्ट हैं ये जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, ये तीनों, एक पॉम्टिक एसिड हो गया, एक ये हो गया, और ये दोनों हो गए, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में जैसे इसका 3 पार्ट था ना, एक C17H35 COS था, तो वो क्या था आपका, स्टेरिक एसिड था। फिर C17H33 COH, ये ओलेइक एसिड हो गया। C17H33 COH लिनोलिक एसिड हो गया। अब इसी तीनों के बारे में हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो तीनों लिखे गए हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑल 3 फैटी एसिड इन ग्लिसराइड में भी सेम आर डिफरेंट। ऑल 3 ग्लिसराइड of fatty acid may be same or different। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल 3 ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड में भी सेम आर डिफरेंट। ये सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। और फिर इसी में जैसे ट्राईग्लिसराइड इज कॉल्ड देखिए जैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं इन तीनों की, अगर इसी को हम लोग ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे इधर लिखा हुआ था ना, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था जो आपका पॉमिटेट बन रहा था ना, तो उसी को ट्राईग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। तो वो किसका ट्राईग्लिसराइड था, पॉमिटेट का था, या पॉमिटिक एसिड का क्या था, ग्लिसराइड था, या ट्राईग्लिसराइड था, किस चीज़ का था, वो पॉमिटिक एसिड का था। तो ऐसे इसका भी आप ट्राईग्लिसराइड बोल सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप लिखोगे ऑल 3 if it is a made if it is a made of, देखिए यहाँ पे इट इज, इफ यदि, इफ इट इज अ मेड ऑफ अप टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए सिंगल फैटी एसिड, अप टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल फैटी एसिड, सिंगल फैटी एसिड, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए अगर आप 3 मॉलिक्यूल, किसी एक फैटी एसिड का आप 3 मॉलिक्यूल बना रहे हो, ठीक है, किसी एक का आप 3 बना रहे हो, तो वो कैसे बनेगा उसको यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे CH2, ग्लिसराइड आपको यूज करना ही करना है, CH2O C15 S35, फिर इसी को CHO C15 S31, फिर उसके बाद CH2O C15 S31। तो ये एक हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, ये पॉमिटिक एसिड वाला था। तो इसी को आप, ये 3 टाइम्स है ना, तो इसको आप ट्राईपॉमिटेट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राईपॉमिटेट भी बोल सकते हैं। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये इसको आप फैट बोल सकते हो, और ब्रैकेट में ट्राईपॉमिटेट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे इस फॉर्म में C15S31 के फॉर्म में था, 17 इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आप इस वाले फॉर्म में एक आप लिखोगे CH2O CO C17 S35, फिर उसके बाद CHO CO C17
S35, फिर इसके बाद आप लिख सकते हो CH2O CO C17 S35। ये भी आपका फैट है, ठीक है, ये फैट है। जैसे ये ट्राई पॉमिटेट था, इसको क्या बोल सकते हो, ट्राई स्टायरीन बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो ट्राई स्टायरीन, ट्राई स्टायरीन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राई स्टायरीन। इसके बाद एक और है आपका, जैसे यहाँ C17 S35 ना करके यहाँ पे 33 वाला पोर्शन जो आपको बताया था, ये वाला, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2O CO C17S33, फिर इसके बाद CHO CO C17S33, फिर क्या हो जाएगा CH2O CO C17H33, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका, ये दोनों आपका फैट है, ये और ये आपका है ऑयल, इसका नाम है, ये ऑयल फॉर्म में रहेगा, इसका नाम जो है ये आपका ट्रायोलीन हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रायोलीन, ये आपका ऑयल फॉर्म में है। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद आगे इसी से रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, तो हम लोग पहले सोप के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ऑयल, ये जो सोप होता है वो किस चीज़ का होता है, फैटी एसिड का होता है और ऑयल फॉर्म का ही रहता है, तो उसी के बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए जल्दी जल्दी। मिटाएं इसको, देखिए इसको अभी नहीं मिटा रहे हैं, अभी आपको एक चीज़ बताना है, इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए सबका अलग अलग ले लेते हैं, जैसे ये ट्राईग्लिसराइड है, तो इसी को हम लोग अलग अलग, जैसे 17, जैसे आपका ये ले लिए, एक इसका लिए, एक इसका, और एक ये वाला ले लिए C17S35, तो तीनों का कैसे एक साथ हम लोग मिक्स्ड, जैसे जो मिक्स्ड वाला होता है, आप बोलते हो मिक्स वेज की सब्जी बना रहे हो, थोड़ा गोभी मिला लिए, थोड़ा पालक मिला लिए, सब मिक्स करके, और थोड़ा चना, थोड़ा मटर मिला लिए, तो मिक्स वेज जैसे बनाते हो, वैसे इनका मिक्स वेज कैसे बनेगा या इनका मिक्सचर कैसे बनेगा, वो अभी आपको यहाँ ऊपर बताते हैं। इसको आप ध्यान से देखते रहिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला, फिर उसको हम बताते हैं कि ये किस चीज़ का मिक्सचर है। जैसे इसको आप लिख सकते हो ट्राईग्लिसराइड कंपोज्ड ऑफ, ट्राईग्लिसराइड कंपोज्ड ऑफ, ट्राईग्लिसराइड कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड। जो आपको डिफरेंट फैटी एसिड अभी बताया ना कि एक C17S35 ऐसे करके COH था, और एक आपका था C17S33 COH, एक था C17S31 COH, ये तीन थे ना। तो अगर उन तीनों को मिक्स कर लिया जाए तब क्या बनेगा, ठीक है। तो उसका केवल मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, कैसे बनेगा या क्या बनेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंट फैटी एसिड, पहले आगे इसको लिख लेते हैं, फैटी एसिड, एसिड मिक्स्ड आर, एसिड्स आर कॉल्ड मिक्स्ड,
क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइग्लिसराइड कंपोज्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड। अगर डिफरेंट होगा तो वो, जब डिफरेंट को एक ही मिला के मिक्स करोगे तो मिक्सड हो ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड आर मिक्सड, कॉल्ड मिक्सड ट्राइग्लिसराइड ऑफ मिक्सड ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में तीनों का एक मिक्सचर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे ये अलग अलग लिखे थे ना, ये इसमें C15H31 था, C17H30, तो ये 15 वाला तो ये पॉमिटेट का हो गया। स्टीरेट का या आप बोल सकते हो स्टेरिक एसिड का क्या होगा, 3 पार्ट था ना स्टीरेट का, एक C17H35, एक था C17H33, एक था C17H31 था। तो उन तीनों का मिक्सचर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा एक CH2O C17H33 CHO, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ CO होगा, ये मिस हो गया है, OCO। तो यहाँ देखो C17H33 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 31 हो जाएगा, एक 35 हो जाएगा, C17H31। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ CH2OCO C17H35। तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसमें तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, तीनों का मिक्सचर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियोपॉमीस्टेरिन। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ओलियोपॉमीस्टेरिन। ओलियोपॉमीस्टेरिन बोलते हैं इसको, पॉमिटो, ओलियोपॉमिटोस्टेरिन। ठीक है, इसको ये बोलते हैं ओलियोपॉमिटोस्टेरिन। और ये भी आपका क्या होता है, फैट होता है। ये जो आपका है ये फैट होता है। इसको नोट करिए, नीचे वाला तो हो गया होगा, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे इसका यूज क्या होता है, ऑयल और फैट का यूज क्या होता है, जल्दी से नोट करिए। हो गया, अब यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, यूजेज ऑफ ऑयल एंड फैट। तो सब लोग, मुझे लगता है सब लोग जानते हो ऑयल यूज कहाँ करते हो, आप घर में भी घरेलू कार्यों में भी करते हो, तो वही सब है, कुछ अलग नहीं है। यूजेज ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट का यूज क्या होगा, फर्स्ट है एज अ फूड, खाना बनाने में, भोजन बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो ढेर सारी चीज़ें हैं, खाना बनाने में है, साबुन बनाने में है, फिर उसके बाद डिटर्जेंट बनाने में है, और फिर उसके बाद जो लड़कियां तो बहुत अच्छे से जानती हैं, कॉस्मेटिक, जो मेकअप जो मेकअप होता है ना बढ़िया से। जैसे बोला गया है, एक बुढ़ा आदमी था, वो क्या किया कि उसमें गया, पार्लर के बाहर खड़ा था, तो वो उसने क्या बोला कि आज तक मैंने पार्लर में जाते हुए लड़कियों को कभी वापस आते नहीं देखा। भाई गया कुछ इस तरह और आया तो उसको पहचान नहीं पा रहा है कि यही गई थी। तो इस वजह से उसने बोला कि आज तक मैंने कभी पार्लर में जाती हुई लड़कियों को कभी नहीं देखा, मतलब वापस आते हुए नहीं देखा। तो वही है,
तो कॉस्मेटिक चीज़ भी आप देख रहे हैं तो वो भी उसमें भी ये यूज होता है ऑयल। तो सेकंड क्या हो जाएगा, पहला ये क्या था एज अ फूड, सेकंड क्या हो जाएगा मेकिंग सोप एंड कैंडल्स, इन मेकिंग सोप या साबुन बोल सकते हो ना, एंड कैंडल मोमबत्ती। तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ये दो हो गया, फिर तीसरा आपका हो जाएगा इन मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, जो आपकी दवाइयाँ बनती हैं, इन मेकिंग मेडिसिन दवा बनाने के काम में आता है। चौथा क्या हो जाएगा, चौथे में देखिए जैसे ये मेडिसिन वाला हो गया, चौथा आपका हो जाएगा इन प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, या लंबी श्रृंखला वाला आप बोल सकते हो कि अल्कोहल बना रहे हो तो उसमें भी आपका क्या यूज होता है, ऑयल यूज होता है, इन प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, लॉन्ग चेन अल्कोहल। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा इन कॉस्मेटिक। ठीक है, तो आप लोग जो लड़कियां तो अच्छे से जान ही रही हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक। लास्ट है, देखिए अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि यूज ऑफ ऑयल एंड फैट, या अभी जो पहले बताया हूँ वो सब पूछ लेता है आपसे, या पूछेगा सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है, तो वो सब अभी आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये छठवें पॉइंट में क्या है, छठवें पॉइंट में है वेजिटेबल घी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी, या इसी को आप डालडा बोलते हो ना, डालडा बोलते हो इसी को, वेजिटेबल घी को डालडा, या आपका एक दूसरा आता है सोयाबीन वाला तेल आता है, ढेर सारे आते हैं मार्केट में। आप लोग खाना बनाते हैं, आप लोग को सब पता है कि कौन कौन से घी आते हैं, कौन कौन से ऑयल आते हैं, ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यूज है किसका, ऑयल और फैट का। पहला क्या था एज अ फूड, खाना बनाने में, इन द मेकिंग ऑफ सोप एंड कैंडल, साबुन और मोमबत्ती बनाने में, फिर इन मेकिंग मेडिसिन, दवा बनाने में भी यूज होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल, जैसे आप कोई रिएक्शन करा रहे हो या उसमें भी क्या होता है अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, लंबी चेन लंबी श्रृंखला वाला है, तो उसमें क्या होता है ये ऑयल और फैट यूज होता है। या फिर आप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, लड़कियां अच्छे से जानती हैं, ये जो श्रृंगार वाली जितनी भी आती है ना, कि मतलब अगर चेहरा धुल दो तो पता लगा 1.5 किलो पाउडर नीचे गिर जाएगा, इतना ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं मेकअप कर लेते हैं। तो ये छठवां वाला है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी, या वनस्पति घी बोल सकते हो, या इसी को आप डालडा बोलते हो। ठीक है, तो ये इसको यूज आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, या जैसे बोलते हो साबुनीकरण। ठीक है, वसा और तेल का साबुनीकरण क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए इसको, हो गया मिटाएं, अरे बोल भी दो। अरे अगर समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत तो शेयर वेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। ठीक है, वायरल कर दो ढेर सारा। हेडिंग डाल दीजिए सपोनिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। SAPONI सपोनिफिकेशन ऑफ फैट
एंड ऑयल्स, या इसी का आप बोलते हो वसा और तेल का साबुनीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पढ़ना क्या है इस चीज़ के बारे में, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं समझा रहा हूँ। when fat and oils, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, when fat and oils are heated with ये इसको हम लोग किससे हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। ठीक है, विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH भी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट पूरा लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ब्रैकेट में NaOH। ठीक है, NaOH के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, देन फॉर्म सोप, दे फॉर्म सोप, या क्या फॉर्म होगा, साबुन बनेगा। ठीक है, दे फॉर्म सोप। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर हीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या NaOH बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये क्या बना रहा है, सोप बन रहा है, या साबुन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर आगे इसी में आप लिख सकते हो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे आप ग्लिसराइड भी, ग्लिसराइड GLY, ग्लिसराइड। ठीक है, ग्लिसराइड चाहे वो नहीं, ग्लिसराइड नहीं, ग्लिसरॉल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब आपका OH आएगा ना, ये देख रहे हैं, तो ये OH आएगा तो ऑल हो जाता है ना, तो यहाँ ग्लिसरॉल हो जाएगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉर्म होगा। अभी यहाँ नीचे रिएक्शन करके बताते हैं कैसे बनेगा। और आगे इसमें क्या लिखेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, जो ये हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, या प्रक्रिया जो ये हो रही है, तो क्या कहलाती है, सपोनिफिकेशन, या साबुनीकरण कहलाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, या इसी को हम लोग साबुनीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, आप एक ये ले लेंगे, फैट का जो भी आपका एसिड बताया था, एसिड ले लीजिए, और किससे रिएक्शन कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या बन जाएगा, आपका ग्लिसरॉल बनाएगा। ठीक है, और ये सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड का, तो इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, वही जो आपका ग्लिसरॉल के फॉर्म में लिया था ना, CH2O CO C15S31। ठीक है, C15S31 ले लिया, फिर इसी का तीनों पार्ट ले लेते हैं, CHOCO C15S31, फिर उसके बाद CH2OCO C15S31, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर दें, 3 टाइम्स, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो हम लोग क्या कर दें, 3 टाइम्स NaOH अगर हम लोग ऐड कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ जो स्ट्रक्चर आपका बन के आएगा वो Na के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स NaOH ऐड कर देंगे, और ये हीट कर दिए, हीट किए, चाहे आप इस पर हीट पे ऐसे लिख सकते हो, या आप यहाँ हीट लिख लो। ठीक है, आप ये जो डेल्टा का चिन्ह बनाया, ये हीट का निशान है, हीट, हमने हीट किया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, या उसी पे आप हीट भी लिख लो, तो ये 3 टाइम्स बनेगा
C15H31 COO Na के फॉर्म में आ जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। दूसरा क्या बनाएगा, क्योंकि ये तो आपका ये क्या बना है, ये सोप बना है, ठीक है। और प्लस इसी में ग्लिसरॉल चाहे लिख लो, चाहे ऐसे CH2OH CHOH और CH2OH, ये बन गया, या इसी को हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, जो ये हमने यूज किया उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके हीट करने पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक आपका सोप, या इसी को आप बोल सकते हो सोडियम पॉमिटेट। सोडियम पॉमिटेट बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल बन रहा है। तो ये क्या हो गया, साबुनीकरण। अगर आपके पेपर में आता है, और आता है भी है आपके पेपर में, कि साबुनीकरण क्या होता है, किसका, फैट और ऑयल का, तो आप इतना लिखेंगे, इतना मतलब आप पहले डिफिनीशन इतना लिखेंगे और ये आप इसको बताएंगे, तब आपको नंबर मिलेगा। और ये 2.5 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का आता है कि सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, या सैपोनिफिकेशन के नाम से आएगा, तो वहाँ पे आप इसको लिखोगे, ठीक है। इसको लिखिए, नोट करिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ ना, तो इसी का जैसे अगर 3 पार्ट में बताया था ना, एक सोडियम पॉमिटेट, या आप सोडियम पॉमिटेट कर दीजिए, या मैग्नीशियम पॉमिटेट, या कैल्शियम पॉमिटेट, ये बताया था आपको वाटर चैप्टर में। वाटर चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। तो सेम यहाँ भी है कि अगर इसका 3 पार्ट आप करोगे तो ये एक सोडियम बनेगा, एक पोटेशियम, सोडियम पॉमिटेट बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, या पॉमिटिक एसिड और या स्टेरिक एसिड का दोनों सॉल्ट हो जाएगा। या यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसी यहाँ पे इसको, ये इतना लिखने के बाद ये पॉइंट लिखिएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, सो सोप्स आर फैटी एसिड ऑफ, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम फैटी एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम फैटी एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम फैटी एसिड, ठीक है। पोटेशियम साल्ट, यहाँ साल्ट मिस हो गया, साल्ट ऑफ, क्योंकि ये किसका, ये जो आपका ये साल्ट बनाएगा, मान लो जैसे ये बना है, तो ये किस चीज़ का है, सोडियम का साल्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर के लगा देंगे तो पोटेशियम का साल्ट हो जाएगा, तो वो जिस चीज़ से बना हुआ उस चीज़ का साल्ट होगा। अगर यहाँ सोडियम से रिएक्ट कराया है तो सोडियम साल्ट हो जाएगा। अगर पोटेशियम यहाँ आप KOH यूज किए होते तो यहाँ पे पोटेशियम साल्ट बन जाता, तो यहाँ पे सोडियम साल्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, सोप्स क्या क्या हो सकते हैं, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको लिख लीजिए। अब इसमें फैटी एसिड में कौन कौन से थे, मैं बताया था आपको। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक स्टेरिक एसिड था, एक पॉमिटिक एसिड था, तो स्टेरिक एसिड में क्या था, C17H35 COOH था, और यहाँ पे क्या है, C15H31 COOH, ठीक है। तो अब ये इसी का, ये तो एसिड है, अब इसी का साल्ट बना लो सोडियम के साथ में। तो ये आपका ऐसा, यहाँ पे इतना पहले लिखने के बाद नीचे इसको भी लिख दीजिएगा ये पॉइंट में, इसको जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया है, बोलिए। इसको मिटा दे रहे हैं। ये एक ही बोल सकते हो, सोप एंड डिटर्जेंट इन वन शॉट,
एक ही लेक्चर में ये हो जाएगा आपका पूरा, जितना है लगभग 1 घंटे का होगा, या हो सकता है थोड़ा और भी हो जाए। हेडिंग डाल दीजिए सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट, या जो आप पाउडर लेके आते हो ना, आप क्या करते हो, सर्फ, आप सर्फ बोलते हो ना उसी को, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, वही वाला है ये सिंथेटिक डिटर्जेंट। इसमें क्या लिखोगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट आर आल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स। सोपलेस सोप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोपलेस या साबुन रहित बोल सकते हो, साबुन रहित साबुन बोला जाता है, ठीक है। इसमें साबुन की मात्रा कम रहेगी, सोपलेस सोप बोलते हैं। आर सोपलेस डिटर्जेंट बोल सकते हो इसको, अथवा सोपलेस डिटर्जेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोपलेस सोप बोल सकते हो या सोपलेस डिटर्जेंट बोल सकते हो। इसी में आगे लिखोगे दे आल्सो हैव क्लीनिंग, दे आल्सो हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टी। क्लीनिंग प्रॉपर्टी मतलब भाई डिटर्जेंट निरमा है ही, तो वहाँ पे उसको ये क्या करेगा, उसको साफ करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर है ही। क्लीनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। दे आल्सो हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सोप। प्रॉपर्टीज यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट में थोड़ी है, अधिक अमाउंट में ये होता है। प्रॉपर्टीज, दे आल्सो हैव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज लाइक, या लाइक आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो उसी के जैसे, या उसी के कंपेयर में, या बोल सकते हो सिमिलर, जैसे आप सिमिलर भी बोल सकते हो, सिमिलर बोल दो सीधे, सिमिलर टू द सोप, सिमिलर टू सोप, साबुन के जैसे इसकी भी प्रॉपर्टी होती है साफ करने की, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसी में आप लिखोगे सोप बट डू नॉट, सिमिलर टू सोप्स हो गया, बट डू नॉट प्रोड्यूस, या आप बोल सकते हो बट डू नॉट कंटेन, बट डू नॉट कंटेन, बट डू नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो हम लोग सोप का फार्मूला लिख रहे थे ना, उसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पाया जाएगा। जैसे उसमें लिख रहे थे, मान लीजिए हम लोग ये लिख रहे थे C17S35COOH, तो ये जो ग्रुप लगा रहता था, ये इसमें इस डिटर्जेंट में नहीं पाया जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि बट डू नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं पाया जाएगा या ये नहीं रखेगा, ठीक है। इसमें आगे लिखिए सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक या SO3H बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, या फिर इसमें क्या हो सकता है, सल्फेट ग्रुप, आर सल्फेट ग्रुप,
इसमें क्या हो सकता है, चाहे सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है या फिर सल्फेट ग्रुप हो सकता है। तो इसका भी आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के बता दे रहे हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें आप नोट करते रहिए। इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, CH3 CH2, ये 11 टाइम्स है, ठीक है, 11 टाइम्स। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक बेंजीन रिंग बनाओगे, उसी से ऐड करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, SO3 माइनस यहाँ Na+ हो जाएगा, SO3 माइनस Na+ हो जाएगा। जैसे आप उसका स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, जब आपको बताया गया था EBT का स्ट्रक्चर, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही आ रहा था ना, एक बेंजीन रिंग से SO3 माइनस Na+, ऐसे कुछ था। तो ये क्या है, आपका डिटर्जेंट है, ठीक है। एक और आप लिख लीजिए इसी में, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एंडोडेसाइल, इसको बोलते हैं सोडियम एंडोडेसाइल। इतना बड़ा नाम है, सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फेट, बेंजीन सल्फेट। देखिए डोडेसाइल का मतलब ये क्या है, यहाँ से है, ये स्ट्रक्चर है जो 11 तो ये है, एक ये है, 12 हो जाएगा। तो ये देखो, डेक आप बोलते हो ना, डेक बोलते हो, तो ये क्या, डोडेसाइल बेंजीन, फिर इसके बाद ये, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट, और सोडियम पहले ही लिख दिया गया। तो ये जब एक रिंग में होगा, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आईपीएससी, अभी आईपीएससी आपको नहीं पढ़ाया हूँ कभी, जब ये सब खत्म हो जाएगा फिर आईपीएससी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा, जब जैसे ये बेंजीन रिंग है, कोई एक चेन में लगातार होगा, तो चेन में जब रहेगा उसमें कोई ब्रांच टूटी ना हो, कोई ब्रांच अलग से कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो, तो उसको आप कोई भी आप लिख रहे हो आईपीएससी में, तो वहाँ पे आप एन लिखोगे, स्मॉल एन लिख सकते हो या कैपिटल एन, दोनों लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। तो आप उसमें इस तरह लिखोगे। इसका दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आपका है CH3 CH2, ये 10 टाइम्स लिख लीजिए। फिर इसके बाद CH3 नहीं, CH2O SO3 माइनस, फिर आगे आप क्या लगा लोगे, Na+ लगा लोगे, या इसी तरह आप लिख, इस तरह ना लिख के मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ इसको, SO3 माइनस Na+, ठीक है। ये इस टाइप का हमने लिख दिया है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं सोडियम एंडोसाइल सल्फेट, सोडियम एंडोसाइल डोडेसाइल है, एंडोसाइल नहीं, डोडेसाइल सल्फेट, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट। अगर बेंजीन यहाँ आ जाता बीच में तो क्या हो जाता, आपका यहाँ पे बेंजीन आ जाता, बेंजीन सल्फेट हो जाता। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के कौन कौन से टाइप हैं, तो दो होते हैं, एक कैटायनिक होता है, एक एनायनिक होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद उसको बताते हैं डिटर्जेंट की टाइप। नोट करिए जल्दी से। हो गया, अरे बोल भी दो।
इसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है कैटायनिक, एक होता है एनायनिक। तो जो डिटर्जेंट होगा उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई आपका ये डिटर्जेंट है, तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज लगा होगा तो वो कैटायनिक हो जाएगा, अगर माइनस चार्ज लगा है तो वो एनायनिक हो जाएगा। उसके बगल में क्या है उससे आपसे नहीं मतलब है, बस वो ध्यान देना है कि प्लस वाला है कि माइनस वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पहले कैटायनिक देख लो। कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, तो कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मैं ऐसे बता दिया हूँ, इसका वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफिनीसन आपसे डिफिनीसन वगैरह नहीं पूछा जाता है, बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कैटायनिक है कौन सा एनायनिक है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ, जैसे पहले बनाया था ना स्ट्रक्चर, सेम वही स्ट्रक्चर अभी इसके पहले बनाया था। CH3 CH2, यहाँ 11 था, फिर इसके बाद यहाँ क्या था, बेंजीन रिंग लगी हुई थी, ऐसे कुछ था। फिर यहाँ पे क्या है, SO3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, SO3 माइनस, ये एनायनिक लिख रहा हूँ, कैटायनिक नहीं है, ये एनायनिक है स्ट्रक्चर, एनायनिक डिटर्जेंट। तो ये क्या हुआ, Na+। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ 10 कर दो, फिर यहाँ CH2O, फिर इसके बाद SO3 माइनस Na+। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैटायनिक एनायनिक डिटर्जेंट है, क्योंकि ये एनायंस के फॉर्म में टूट रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायनिक डिटर्जेंट। अगर यही हम लोग दूसरे शब्दों में बोलें कैटायनिक वाले में, तो सेकंड आप हेडिंग डाल दीजिए कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायन, कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, जैसे इसका ये हो गया, उसका सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। आप प्लस वाला पहले ले लीजिए, ठीक है, तो प्लस वाला इसका नहीं उल्टा होगा कि मतलब इसी स्ट्रक्चर का आप उल्टा कर दीजिए, नहीं, उसका दूसरा एग्जाम्पल होगा ना। तो उसमें दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 का, यहाँ पे देखिए 15 टाइम्स ये हो जाएगा, और n के साथ आप लगा दीजिए, यहाँ 15 टाइम्स लिखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे n के साथ CH3 लगा दीजिए, CH3 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 CH3। ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, और साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ प्लस लगा दीजिए, और यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, प्लस की जगह पे यहाँ पे आप लगा सकते हो Cl-। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक डिटर्जेंट। तो ये कैटायनिक हो गया, ये एनायनिक हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है सीटाइल, सीटीटाइल, SCITILE, सीटाइल ट्राईमेथिल। यहाँ कितना है, इसको सीटाइल बोलते हैं इतने को, और ये 3 टाइम्स क्या है, मेथिल लगा है, तो ये ट्राईमेथिल, ट्राईमेथिल। और आगे इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम, ये क्योंकि ये अमोनिया है ना, NH3 अगर देखो इसको H मान लो, तो ये अमोनिया ही तो है NH3,
या NH4, यहाँ मान लो ये एक है और एक 3 ये, तो NH4 अमोनियम को क्या लिखते हो आप लोग, NH4+ ही तो लिखते हो। तो वैसे इसको आप N मान लो, 1H 2H 3H 4H, तो ये अमोनियम टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लगा है, तो इसको आप बोल सकते हो सिटाइल ट्राईमेथिल अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक और भी है आपका, जैसे एनायनिक डिटर्जेंट हो गया, कटायनिक हो गया, एक आपका होगा नॉन एनायनिक, या आप बोल सकते हो न्यूट्रल। यहाँ लास्ट में आप उसको भी लिख लो, थर्ड में न्यूट्रल करके लिख लो, या नॉन एनायनिक बोल दो, नॉन एनायनिक या न्यूट्रल। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल डिटर्जेंट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मैं साइड में ही बना दे रहा हूँ, केवल स्ट्रक्चर ही बनाना है, ठीक है। न्यूट्रल का हो जाएगा डिटर्जेंट, न्यूट्रल डिटर्जेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा CH2OH, या आप बोल सकते हो ग्लिसरॉल का एक दूसरा फॉर्म होगा, तो इसमें पेंटाग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा CH2OH, कोई कार्बन है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ भी लगा दो CH2OH, यहाँ भी लगा दो CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, CH2O, CH2OO, CH2O, CO, C17S35, ये आपका क्या है, न्यूट्रल है, ना इस पे प्लस चार्ज लगा है ना इस पे माइनस चार्ज लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल डिटर्जेंट, ठीक है। अगर प्लस होता तो कैटायनिक हो जाता, अगर माइनस होता तो एनायनिक हो जाता, और इस पे कुछ नहीं लगा है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका जो नाम है ये आपका है पेंटा इरीथ्रिटॉल, यहाँ साइड में इसका नाम लिख दे रहा हूँ, पेंटा इरीथ्रिटॉल मोनो स्टीरेट, ठीक है, पेंटा इरीथ्रिटॉल मोनो स्टीरेट हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट आपका हो गया। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट में कैटायनिक, एनायनिक और नॉन एनायनिक आप बोल सकते हो, या न्यूट्रल। तो कैटायनिक में क्या होगा, ये एनायनिक में क्या होगा, ये एनायंस के फॉर्म में होंगे, कैटायनिक में क्या होगा, कैटायंस के फॉर्म में होगा, और न्यूट्रल बोल सकते हो, या नॉन एनायनिक, या नॉन कैटायनिक, नॉन आयनिक बोल सकते हो, ठीक है, नॉन आयनिक, इसको आप नॉन आयनिक, क्योंकि आयनिक में दोनों आ जाएंगे ना, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, तो नॉन आयनिक बोल सकते हो या न्यूट्रल बोल सकते हो। तो न्यूट्रल में कोई भी चार्ज नहीं लगा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एनायनिक, नॉन आयनिक, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर दो छोटा छोटा आपका बचा है, एक सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है और आयोडीन वैल्यू क्या होती है, फिर इसके बाद ये आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मिटाएं इसको, बस दो आपका बचा है, सपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। इसको आप नोट्स में अपने नोट करते चलिए, क्योंकि एक बार आप सुनेंगे फिर एक बार अलग से नोट्स बनाएंगे, तो यहीं पे आप बनाते चलिए इसको, ठीक है। कोई चीज़ बताया जा रहा है उसको तुरंत का तुरंत कर लीजिए, तुरंत बोला जाता है ना, तुरंत का दान महाकल्याण।
हेडिंग डाल दीजिए सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, या इसी को साबुनीकरण मान बोलते हो, ठीक है। सपोनिफिकेशन वैल्यू या इसी को साबुनीकरण मान बोलते हो। तो इसको आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इधर लिख दे रहा हूँ RNaOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH और NaOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाइड, रिक्वायर्ड या आप बोल सकते हो आवश्यक, आवश्यकता, रिक्वायर्ड टू सपोनिफाइड, 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 रिक्वायर्ड टू सपोनिफाइड 1 ग्राम ऑफ फैट, सपोनिफाइड 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट, number of milligram of KOH or NaOH required to saponified 1 gram of fat or ions is called, क्या हो जाएगा, or ions, fat or ions is called OILS, ions is called saponification value, called saponification, ये आता है आपके पेपर में। ये इम्पोर्टेंट है, इसके पहले वाला भी आपका साबुनीकरण वाला भी वो इम्पोर्टेंट था, यहाँ लिखना भूल गया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या हिंदी में इसी को क्या बोल सकते हो, 1 ग्राम वसा या तेल साबुन युक्त जितना, जैसे 1 ग्राम यहाँ लिखा हुआ ना, 1 ग्राम ऑफ फैट, तो 1 ग्राम वसा या तेल साबुन युक्त जितना मिलीग्राम NaOH और KOH की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है, साबुनीकरण मान कहलाता है। क्या है, 1 ग्राम वसा या तेल में साबुनीकरण युक्त KOH या NaOH में जितने मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है, सपोनिफिकेशन या साबुनीकरण मान कहलाता है। दूसरा क्या है, आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ये दो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है आयोडीन वैल्यू कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन वैल्यू में क्या लिखोगे, द आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल आर फैट, द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल आर फैट, ऑयल, देखिए, द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल आर फैट इज कॉल्ड, इज द नंबर ऑफ, कॉल्ड नहीं, इज द नंबर ऑफ, इज द number of, is the number of iodine, number of gram of iodine, number of gram of iodine, ठीक है। द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल और फैट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन इज ऑब्जर्व्ड, या आप लिख सकते हो आयोडीन ऑब्जर्व्ड, जितना क्या किया जाए, या आप बोलते हो ऑब्जर्व, अवशोषित करना, ठीक है, वही क्या कहलाती है, आयोडीन वैल्यू इज कॉल्ड आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको
आपके सिलेबस में था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि ये वीडियो वायरल हो सके। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।